नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बड़ी खबरें आ रही है। ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन की राशि 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग को लेकर आप सभी के लिए आया है बड़ा अपडेट। कब तक हो सकती है आप सभी के लिए 7,500 रुपये की पेंशन लागू, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर बताई जा रही है। साल 2025 में पीएफ अकाउंट भी है अगर आपका, तो पीएफ अकाउंट में आप सभी के लिए होंगे 5 बड़ी बदलाव। तो जानिए आखिरकार क्या क्या बदलने वाला है पीएफ अकाउंट के अंदर और कैसे आपको फायदा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से प्रोविडेंट फंड अकाउंट को लेकर आखिरकार क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मासिक पेंशन बढ़ाने का किया है ऐलान। ऐसे होगा आप सभी की जिंदगी में बदलाव। तो किस तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन बढ़ाने का ऐलान कैसे किया है, इन 3 बड़ी अपडेट के बारे में दोस्तों चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन राशि 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारी लंबे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जो कि 2014 से 1,000 रुपए प्रति माह पर बनी हुई है। ईपीएफ सदस्य अपने मूल वेतन का 12% भविष्य निधि में योगदान करते हैं। नियोक्ता इस योगदान के बराबर योगदान देते हैं। नियोक्ता के हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में, जबकि 3.67 ईपीएफ योजना में जाता है। दोस्तों इससे पहले की बात करें, बजट 2000 पहले की बात करें तो ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह के साथ साथ महंगाई भत्ते में अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग पर जोर दिया। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएससी ने कहा कि वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। पेंशन भोगी पिछले 8 से 9 वर्षों से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने, साथ ही महंगाई भत्ते के लाभ और सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग कर रही थी। तो इसी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक यानी कि ईपीएफओ की सीबीटी बैठक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंशन संशोधन की मांग इसलिए हुई है क्योंकि ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक 28 फरवरी 2025 को होने वाली है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर का अंतिम रूप दिया जा सकता है। ब्याज दर पर चर्चा मुख्य फोकस रहेगी, लेकिन पेंशन वृद्धि का मुद्दा बहस का प्रमुख विषय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में उम्मीद करता हुआ नजर आ रहा है। पेंशन भोगी और वकालत करने वाले समूह कई सालों से मौजूद पेंशन की राशि अपर्याप्तता की आलोचना करते हैं। उनका तर्क है कि 1,000 रुपए की मासिक पेंशन अपर्याप्त खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस फंड में योगदान करते हुए लगभग 4 दशक बिता दिए हैं। बढ़ती हुई महंगाई और चिकित्सा व्यय के साथ सरकार इन लंबित मांगों को पूरा करने में दबाव बढ़ रहा है सरकार पर। अब सबकी निगाहें आगामी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक पर टिकी हुई है, जो कि लाखों सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन के लाभ के भविष्य को निर्धारित करेगी। तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर निश्चित ब्याज दर की बात करें तो केंद्र सरकार कथित तौर पर ईपीएफओ ग्राहकों के लिए निश्चित ब्याज लागू करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद भी एक स्थिर ब्याज आप सभी को मिले। ब्याज स्थिरीकरण कोष पर विचार दोस्तों हाल फिलहाल में हो रहा है आप सभी के लिए। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार सरकार निवेश प्रदर्शन में प्रवाह को बिना स्थिर ब्याज दर रखने की स्थितीकरण रिजर्व फंड बनाने पर विचार कर रही है। यह प्रवाह अभी तो शुरुआती चरण में है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की इस व्यवहारिता का आकलन करने के लिए आंतरिक अध्ययन यहाँ पर जो है किया जा रहा है। तो दोस्तों ईपीएफओ ब्याज दर 2025 को लेकर आखिरकार संभावित संशोधन क्या है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह संकेत मिला है कि ईपीएफओ साल 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को संशोधित कर रहा है, जो कि संभवतः पिछले वित्तीय वर्ष के अनुरूप 8% से 8.25% के बीच में हो सकता है। दोस्तों 237वीं सीबीटी बैठक आगे होंगे महत्वपूर्ण निर्णय। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की ईपीएफओ को शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है और इसमें नियोक्ता संघों, ट्रेड यूनियनों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारी अधिकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ब्याज दर पर प्रस्ताव एक सचरित अनुमोदित प्रक्रिया अनुसरण करता है, जिसमें सबसे पहले ईपीएफओ यहाँ पर ब्याज दर का प्रस्ताव देता है। सेंट्रल
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इसकी समीक्षा करता है और इस ब्याज दर को मंजूरी देता है। इसके बाद वित्त मंत्रालय में इसको अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। जिस प्रकार वित्त मंत्रालय इसको मंजूरी देता है तो स्वीकृत ब्याज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ग्राहकों के खाते में जमा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ब्याज दर 8.25% निर्धारित की, जो 2022-23 के लिए 8.15% से अधिक है। आगामी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक यह निर्धारित करेगी कि क्या दर समान रहेगी या इसमें और ज्यादा वृद्धि की जाएगी। ब्याज स्थिरता और संभावित दर संशोधन पर चर्चा के साथ आगामी सीबीटी बैठक में उन लाखों ईपीएस ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो भविष्य में निधि रिटर्न पर स्पष्टता का इंतजार कर रही थी। वहीं दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पीएफ से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। ईपीएफओ वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये हो चुकी है। इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वेतन सीमा 21,000 को लेकर बड़ा अपडेट है। आप 10,050 रुपये तक की पेंशन के साथ रिटायर्ड होंगे, क्योंकि सरकार ईपीएफओ अंशदान सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। ईपीएफओ की वेतन सीमा को लेकर बात करें तो ऐसा लगता है कि ग्राहकों के लिए ईपीएफओ वेतन सीमा बढ़ाने की लंबे समय से लंबित मांग जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जाएगी। जिसने पिछली बार ईपीएस अंशदान सीमा को संशोधित किया था वो साल 2014 था और उसमें यहाँ पर हम सभी के लिए जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट रखी गई थी। लेकिन एक बार फिर से बजट 2025 के अंदर ईपीएफओ की पेंशन के अंदर अटक रही सीलिंग को हटाकर 15,000 से 21,000 रुपए करने का दोस्तों प्रस्ताव आप सभी के लिए सामने आया है। तो ये बड़ी राहत की खबर पेंशनधारकों के लिए हो सकती है। वहीं यदि ईपीएस कैलकुलेशन को लेकर बात करें, यदि वेतन सीमा आम सभी के लिए 30,000 रुपए तक बढ़ जाती है तो ईपीएफओ में पेंशन सीमा भी दोगुनी हो जाएगी, 15,000 रुपए तक आपको पेंशन मिलेगी। अब ईपीएफओ सदस्यों के लिए अपडेट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले व्यक्तियों के लिए बड़ी खुशखबरी लाया है। हाल ही की रिपोर्ट में यह संकेत मिला है कि नियोक्ताओं से मासिक अंशदान निर्धारित किए बिना ही वेतन सीमा जल्द ही 15,000 से बढ़कर 30,000 रुपए तक हो सकती है। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही इसमें योगदान करते हैं, तो इनको अब ज्यादा फायदा जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों, ईपीएस 90 न्यूनतम पेंशन मासिक 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर आम सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़े प्रदर्शन भी किए गए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों ने शुक्रवार को देश भर के सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ की 110 कार्यालयों पर प्रदर्शन में भाग लिया। न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता की मांग की। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए है और इसे 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग ने अब आप सभी के लिए तूल पकड़ लिया है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत चल रही न्यूनतम पेंशन की मांग 7,500 रुपए अब जल्द ही आम सभी के लिए मंजूरी हो चुकी है। जहां दोस्तों द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार जब 2014 के अंदर 1,000 रुपए की पेंशन के अंदर दोस्तों आप सभी के लिए जो निर्धारित की गई थी, इसमें 15,000 की सीमा लगाई गई थी। लेकिन एक बार फिर से बजट के अंदर इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव आ चुका है। जैसे ये प्रस्ताव लागू होता है, कर्मचारियों के खाते में 10,050 रुपए तक की पेंशन आएगी और उन्हें न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए तक का फैसला देखने को मिल सकता है। लेकिन सभी की नजरें हाल फिलहाल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक पर टिकी हुई है, जो कि 28 फरवरी को आम सभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज केंद्रीय न्यासी बोर्ड ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था की बैठक जो है होने वाली है। दोस्तों, 37वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया करने वाले हैं। मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें ट्रेड यूनियन भाग लेंगे, नियोक्ताओं के संघ भाग लेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के तमाम अधिकारी जो प्रतिनिधि है वो शामिल होंगे, जिसमें ब्याज दरों पर आप सभी के लिए फैसला किया जा सकता है और यहां पर जो है आप सभी के लिए ईपीएफओ के फंड को कहां पर निवेश करना है, जिससे कि बेहतर रिटर्न पेंशन धारकों को मिल सके, इस पर दोस्तों मोहर लग सकती है। दोस्तों, आम सभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के अंदर मोहर लगने के बाद इसे वित्त मंत्रालय में भेजा जाएगा और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद सभी पेंशन धारकों के खाते में साल 2024-25 के तहत निर्धारित की गई ब्याज की राशि का भुगतान किया जाएगा। यह बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।